अरे कौन हो तुम? हाँ, और ऐसे अंदर कैसे चली आ रही हो? देखिए मैडम, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। पढ़ने के लिए आई हो? अरे अपनी उम्र तो देखो, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे अधेड़ उम्र के लोगों को नहीं। तो यहाँ से जाओ। मैडम, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। अरे इंसान जब चाहे जिस भी उम्र में पढ़ाई कर सकता है। मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आप जैसे बूढ़े लोगों को नहीं। तो प्लीज देखिए, मेरा टाइम खराब मत कीजिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आप जाइए यहाँ से। देखिए मैडम, इस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और मैं भी यहाँ एक स्टूडेंट बनकर आई हूँ। और आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, तो आप पढ़ाइए मुझे। आपके स्टूडेंट कहने से आप स्टूडेंट बन नहीं जाएंगी। स्टूडेंट ये है जो यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपके बच्चों की सम्मान है ये, और आप कह रही है कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊं। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। देखिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, तो बिना पढ़े तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। एक मिनट। देखिए, सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे नहीं पढ़ा सकती तो कोई बात नहीं, पर कम से कम बच्चे को तो पढ़ा सकती है ना। हाँ जी, बिल्कुल बुला सकती हैं, बुलाइए। विकास, अंदर आ जाओ। ये बच्चा है, आपको इसे पढ़ाना है। देखिए बस बहुत हुआ, मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, तो आप भी यहाँ से जाइए और इस बच्चे को भी लेके जाइए। देखिए मैडम, आपने कहा था ना कि आप बच्चों को पढ़ाती हैं, तो मैं भी अपने साथ एक बच्चा लेकर आई हूँ, तो आप इसे पढ़ाइए। आप ऐसे मना नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने इसके एडमिशन के लिए मना किया है, क्योंकि ये हमारी कास्ट का नहीं है। क्या कहा आपने? नीची कास्ट के बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकती? पर ऐसा तो किसी भी स्कूल में नहीं होता, क्योंकि स्कूलों में हर बच्चे का एडमिशन किया जाता है और हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। अरे, आप इसे ऐसे पढ़ाने से मना नहीं कर सकती। अरे आप अपने आप को समझती क्या है? आप मुझे समझाएंगी? मैंने कहा कि ये नीची कास्ट का है, ये यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। बाकी बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं उनके पेरेंट्स को क्या बोलूंगी? अरे, पर मैं इसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? देखिए, ये मुझे नहीं पता, आप इसके पेरेंट्स को कुछ भी जवाब दीजिए, ये हमारा काम नहीं है। आप दोनों यहाँ से जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना ही पड़ेगा। देखिए मैडम, आज मैं इसका एडमिशन करवाए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, तो अब आप रुकिए, बहुत देर हो गई। अब मुझे लगता है ना, आपको मेरी प्यार से भाषा समझ ही नहीं आ रही है। दोनों को धक्के मार के निकलवाती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी अंदर आओ। अरे सर, आप यहाँ, मैं आप ही को बुलाने वाली थी। देखिए ना इसको, ये यहाँ से जा ही नहीं रही है, ये कह रही है कि मुझे यहाँ पे पढ़ना है। आप खुद ही बताइए, अब मैं इनको कैसे पढ़ा सकती हूँ? हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये इनकी उम्र देखिए। मैडम, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप जानती हो आप क्या बोल रही हो, और आप किसकी इंसल्ट कर रही हो? ये हमारे शहर की नई आईपीएस ऑफिसर है, और आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। आईएएस ऑफिसर? अरे, ये तो अच्छा हुआ कि ये मुझसे टकरा गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ बच्चों के साथ भेदभाव होता है। पर आप मुझे एक बात बताइए, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए किस लिए भेजते हैं? ताकि उन्हें यहाँ पर ज्ञान मिल सके, उन्हें अच्छी बातें सिखाई जा सके। लेकिन आप लोग खुद बच्चों को भेदभाव करना सिखाते हैं। और ये तो मुझे यहाँ आकर पता चल ही गया, क्योंकि आपको पता है कि यूनिफॉर्म किस लिए होती है? यूनिफॉर्म इसलिए लगाई जाती है ताकि सभी बच्चे एक समान दिखाई दे, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे। लेकिन यहाँ तो बच्चे अपनी मनमर्जी की ड्रेस पहनकर आए हैं। मुझे लगता है कि बच्चे आपके हिसाब से नहीं चल रहे, आप लोग बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ मैं होने नहीं दूंगी। देखिए, आपने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। देखिए मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की आईएएस ऑफिसर हैं। मैं कभी आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करती। और देखिए ना, मुझे एक चांस दे दीजिए बस। सर, ले जाइए इन्हें। चलिए मैडम, चलिए। विकास,
अब तुम मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर चलो। जी मैडम चलिए।